Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely reform or rupture, a resilient economy for Pakistan. रिफॉर्म की ज़रूरत है, या तो रिफॉर्म लेकर आए इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, या फिर जो है वो रप्चर मतलब सुवियर कॉन्सिक्वेंसेस का जो है वो सामना करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो दोनों में से एक को ज़रूर चूज करना है, तभी एक रेजिलियंट इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के लिए होगी। और इसके अंदर जो आप देखेंगे कि राइटर जो हैं यही डिस्क्राइब करेंगे कि जो 78th जो सेशन हुआ है यूएन जनरल असेंबली का, ठीक है, जिसके अंदर एंटोनियो गटर्स ने भी शिरकत की है, एचएम स्टाइनर जो हैं यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, उन्होंने भी अपने कंसर्न्स जो हैं वो शो किए हैं। और इसके अंदर बेसिकली जो है वो ये इसकी वजूहात क्या बनी है, ये क्यों हुई है, ये बेसिकली इसलिए ही हुई है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एसडीजी के टारगेट में 169 कंट्रीज में से 35 रैंक पर आया है। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल और पाकिस्तान को जो है डेवलपमेंटल चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, और इसमें मजीद बातचीत के बाद, नेगोशिएशन के बाद क्या क्या जो है वो मैयर्स निकाले गए हैं, सोल्यूशंस निकाले गए हैं कि क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए खसूसी तौर पर पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी जीडीपी को ऊपर लेकर जाना चाहिए, उसमें ग्रोथ लेकर आनी चाहिए। ठीक है, और देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक्सटर्नल डेट जो पाकिस्तान को पे करना है वो $77 बिलियन का पे करना है। ठीक है, और 2023 से 2026 के दरमियान जो है पाकिस्तान को इस चीज़ को पे करना है। तो उसके अलावा जो है इसी तरीके से जो है कोलैबोरेशन की बात की गई है कि किस तरीके से हम मिल बांट कर जो है इसमें काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर कर मजीद जो है वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और एसडीजीज को किस तरह से उसमें बेहतरी लेकर आ सकते हैं। और मजीद इसमें यह भी बताया गया है कि 5% जो ग्रोथ है, ठीक है, वो टारगेट की गई है कि 2028 तक अचीव कर लेगा पाकिस्तान। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि पॉलिटिकल विल हो और पॉलिसी कंसिस्टेंसी मौजूद हो और रेवेन्यू जनरेट करें ये, और प्रोडक्टिविटी को भी एनहेंस करें। ठीक है जी, तो यही सब हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली जो है ये एनुअल गैदरिंग होती है तमाम मेंबर स्टेट्स की यूएन की। ठीक है, ये एक ऐसा फोरम है जहां पर कंट्रीज जो डिस्कस करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास सेक्रेटरी जनरल आ जाते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है वो हेड हैं यूएन सेक्रेटरीट के, जो अपॉइंट किए जाते हैं जनरल असेंबली में रिकमेंडेशन से सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि एंटोनियो गटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिफॉर्म और रप्चर है। रिफॉर्म कहते हैं कि हम बेहतरी लेकर आए, चेंजेस लेकर आए अपनी पॉलिसीज के अंदर, और रप्चर कह रहे हैं सुवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को, सुवियर ब्रेक डाउन को या फिर नताइज को। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्चर्स इन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम आ जाता है। फ्रैक्चर से मुराद यानी कि वीकनेसेस पाई जाती हैं ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव से मुराद होता है तमाम चीज़ों का जिसने अहाता किया होता है, एक आप कह सकते हैं एज अ होल की फॉर्म में इंक्लूसिव को हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेफ्टी नेट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज आ जाता है। सेफ्टी नेट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज से मुराद यही है, एक मेटाफर के तौर पर ये यूज की जा रही है टर्म। ठीक है, इससे मुराद यही कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिक शॉक से, क्राइसिस से किस तरह से सेव किया जाए। ठीक है, सपोर्ट किस तरह से किया जाए फाइनेंस के जरिए से। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एसडीजी आता है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं यूएन की तरफ से, ठीक है, एड्रेस करने के लिए सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चैलेंजेस से। नेक्स्ट हमारे पास जीडीपी ग्रोथ आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है किसी भी कंट्री की, कि वो किस तरीके से मेजर्स ले रही है, सॉल्यूशंस किस तरह से लेकर आ रही है, बेहतर किस तरीके से कर रही है अपने वैल्यूज को, अपनी इकोनॉमी को। नेक्स्ट हमारे पास मिटिगेशन मोड आ जाता है। मिटिगेशन मोड से मुराद यही है कि एक्शन लिए जाएं ताकि जो सीवियरिटी है, प्रॉब्लम्स की जो शिद्दत है, क्राइसिस की जो शिद्दत है, उनको किस तरह से कम किया जाए। डिफॉल्ट पैनिक, डिफॉल्ट पैनिक से मुराद यही है, डिफॉल्ट यानी फेल हो जाना। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर आप अगर फेल हो गए हैं तो उसको डिफॉल्ट कहते हैं, और पैनिक से मुराद उसी की परेशानी। ठीक है, उससे परेशान होते हुए जो आप कंसर्निंग हैं, ठीक है, आपके पास जो अनसर्टेनिटी है उससे कैसे निकलना है, ये उसी लिए इस वजह से ही टर्म यहाँ पर यूज की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास प्रूडेंट बजट रिविजन आ जाते हैं। प्रूडेंट बजट रिविजन से मुराद यहाँ पर यही है कि केयरफुल और सेंसिबल एडजस्टमेंट की जाए। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग प्लान्स जो हैं उसके मजीद उसमें एक प्रॉपर तरीके से दानिस्ता तौर पर स्टेप्स उठाए।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रांचे आ जाता है। ट्रांच जो है हमारे पास ये किस्त को कहते हैं, ठीक है। कोई भी लोन लिया है तो उसकी किस्त को हम ट्रांच कहते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल डेट आ जाता है। एक्सटर्नल डेट से मुराद ये फॉरेन कर्जे हैं, ठीक है, जो हमने बैरूनी ममालिक से लिए हुए हैं या IMF या इस तरीके के इदारों से लिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिनटेक और एग्रीटेक आ जाता है। फिनटेक से मुराद जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, और एग्रीटेक से मुराद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास कैलिब्रेटिंग एंड पाइवोटिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं। कैलिब्रेट करना यानी कि चेंजेस लेकर आए, रीडायरेक्ट करें अप्रोचेस को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। उसके बाद रेजिलियंस आता है। रेजिलियंस से मुराद आपकी ताकत, आपकी एबिलिटी रिकवर करने के लिए, डिफिकल्टी से निकलने के लिए आपकी कितनी एबिलिटी है, उसको हम रेजिलियंस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सॉवरेन बॉन्ड्स आ जाते हैं। सॉवरेन बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और यूज किए जाते हैं मींस ऑफ बोरोइंग के तौर पर, ठीक है, उधार के तौर पर। उसके बाद ब्लेंडेड फाइनेंस आ जाता है। ब्लेंडेड फाइनेंस से मुराद ये है कि कंबाइन करना पब्लिक और प्राइवेट फंड्स को सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। क्राउड फंडिंग से मुराद यही है कि फंड्स रेज किए जाएं लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू टिपिकली हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास सॉवरेन वेल्थ फंड्स आ जाते हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड से मुराद ये है कि स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, जिसमें जो इन्वेस्ट करें वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स में, ठीक है, बहुत से फाइनेंशियल असासाजात में। नेक्स्ट आप हमारे पास BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए, सोसाइटल प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बनाया गया है। रिस्क इंश्योरेंस है। रिस्क इंश्योरेंस से मुराद ये कि कोई रिस्क आ गया है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस जो की जाती है उसको हम रिस्क इंश्योरेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट आती है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो बजटिंग का है, स्पेंडिंग का है और मॉनिटर करने का है पब्लिक फंड्स को। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नेंस मॉडर्नाइजेशन आती है। इससे मुराद यही कि इम्प्रूव किया जाए, अपग्रेड किया जाए अपने प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस को, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को। डाटा एनालिटिक्स आ जाता है। डाटा एनालिटिक्स से मुराद ऐसी है कि एक ऐसा प्रोसेस एग्जामिनिंग का या फिर इंटरप्रेट करने का जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको देखते हुए आप डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ जाता है। इससे मुराद यही कि फाइनेंशियल के जो ट्रेडिशनल जो सकाफती तरीक़ाकार चलते आ रहे हैं, ठीक है। स्टेगनेशन जमूद को कहते हैं, यानी एक जगह पर जम जाना, रुक जाना। तो ये सिचुएशन ऐसी जिसकी वजह से कोई ग्रोथ ना हो रही हो, कोई डेवलपमेंट ना हो रही हो, वहीं की वहीं रुक जाए। प्रोएक्टिव डायलॉग से मुराद ये है पेशगी किस्म के डायलॉग, यानी आपने पहले ही इनिशिएटिव उठा लिए हैं एडवांस में, ठीक है, प्रॉब्लम से एड्रेस करने के लिए। डेवलपमेंट पार्टनर्स आ जाते हैं। डेवलपमेंट पार्टनर से मुराद ये कोलैबोरेशन के साथ आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर या किसी दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर। इसकी एग्जांपल के तौर पर CPEC आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेजिलियंट इकोनॉमी आ जाता है। रेजिलियंट इकोनॉमी से मुराद यही कि एक ऐसी इकोनॉमी जो कि अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की सख्त रखती हो, उसके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद हो। तो ये थी इसकी डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान मस्ट वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग अ रेजिलिएंट इकोनॉमी दैट डेलिबरेटली चूजेस इनोवेशन एंड रिफॉर्म। पाकिस्तान को लाजमी तौर पर रेजिलिएंट इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, मजबूत इकोनॉमी की तरफ, ताकि वो दानिस्ता तौर पर चूज करे इनोवेशन को और रिफॉर्म्स लेकर आए, चेंजेस लेकर आए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर। एट द 78th UN जनरल असेंबली हेल्ड इन सितंबर दिस ईयर, जो सितंबर इस साल सितंबर में UN जनरल असेंबली की 78th जो हमने देखी यहाँ पर सेशन, सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गटर्स पुट फॉरवर्ड अ क्रिटिकल डिसीजन फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो मिस्टर एंटोनियो गटर्स जो हैं उन्होंने क्रिटिकल डिसीजंस फेस किए, जो बताए, ठीक है, पुट फॉरवर्ड किए, जो कि दुनिया जो है आज के जमाने में फेस कर रही है। इट इज रिफॉर्म और रप्चर, ही सेड, आउटलाइनिंग अनफोल्डिंग फ्रैक्चर्स इन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। ठीक है, उन्होंने ये मजीद कहा कि रिफॉर्म्स या फिर रप्चर्स, ठीक है, रिफॉर्म लेकर आए या फिर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, अनफोल्ड करें। अगर हम देखें इकोनॉमिक लेवल पर ग्लोब को देखें, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को देखें, तो वो उसमें वीकनेसेस काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। द सेक्रेटरी जनरल स्ट्रेस द नीड टू रीडिजाइन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर फॉर इट टू बिकम ट्रूली इंक्लूसिव एंड सर्व एज अ सेफ्टी नेट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने मजीद ये स्ट्रेस दिया कि जरूरत है कि रीडिजाइन किया जाए इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को, ताकि ये एक इंक्लूसिविटी लेकर आए, ठीक है, तमाम चीजों का अहाता अपने अंदर कर ले और सेफ्टी नेट प्रोवाइड करे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। Our UNDP administrator H.M. Steiner had also raised the alarm around the widening gap between the growth we get dominated by extraction। ठीक है, हमारे जो UNDP के एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टाइनर जो है, उन्होंने भी अलार्म जो है रेस किया, खतरे की घंटी को दिखाया उन्होंने भी कि गैप कितना है ज्यादा, कि हमने ग्रोथ कितनी गेट कर ली है और जो डोमिनेट की हुई है एक्सट्रैक्शन चल रही है, सर्जिंग कमोडिटी प्राइसेस, ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस में भी सर्ज आ रहा है, एंड अनसस्टेनेबल डेट, ठीक है, उसके अलावा
जिसमें इस्तेहकाम नहीं है, डेट बढ़ता जा रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, एंड द डेवलपमेंट वी वांट, और जो हम डेवलपमेंट चाहते हैं विच इज ड्रिवन बाय ह्यूमन सेंटर्ड ग्रोथ एंड इनोवेशन, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिवन होगी जब ह्यूमन सेंटर्ड ग्रोथ होगी और इनोवेशन लेके आएंगे. दिस रप्चर मैनिफेस्ट itself in Pakistan in the evolving socio-economic, financial, and development policy landscape saddled by a myriad of fast converging challenges. ठीक है, जो इसके नताइज हैं जो हमें नजर आते हैं, मज़ाहिर उसके नजर आते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो सोशो इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट पॉलिसीज के ऐसा लैंडस्केप बन चुका है जिसमें तेजी से चैलेंजेस जो है वो कन्वर्ज होते नजर आ रहे हैं. लॉन्च इन सितंबर ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली यूएनडीपी integrated SDG Insight Report 2023 for Pakistan shows that the country is on track to achieve only 35 out of 169 SDG targets. ठीक है, जो सितंबर के अंदर लॉन्च हुई, साइडलाइन दिखाई गई यूएन जनरल असेंबली यूएनडीपी की इंटीग्रेटेड एसडीजी इनसाइट रिपोर्ट के तहत 2023 की पाकिस्तान का शो किया गया डाटा, तो उसमें बताया कि कंट्री इस ट्रैक पर है जो कि 169 में से 35 नंबर पर आया है एसडीजी टारगेट में. As a policy prescription, the report proposes that if Pakistan is to reduce the number of people living in poverty from 6.1 million to 3.9 million by 2030, ठीक है, तो पॉलिसी ने ये प्रिस्क्रिप्शन दी है कि रिपोर्ट ने प्रपोज किया है पाकिस्तान के लिए कि वो इतने रिड्यूस कर ले नंबर को कि जो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं 6.1 मिलियन लोग, ठीक है, उससे अगर 3.9 मिलियन की तरफ चले जाते हैं 2030 तक, तो इस तरीके से जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है. इट विल नीड अ कम्प्रीहेंसिव एसडीजी पुश ऑफ हाई इंटेंसिटी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो जरूरत यही है कि कॉम्प्रीहेंसिव वो जामिया किस्म की एसडीजी पुश हो जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ लेकर जाए, एक्सेलरेट करे, ठीक है, बढ़ाए, तेजी लेकर आए पाथवेज के अंदर इन प्रियोरिटी पॉलिसी एरियाज, ठीक है, सच एज टैक्सेशन, रेवेन्यू, सस्टेनेबल डेट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, जिनमें प्रियोरिटी पॉलिसी दी जाए इन एरियाज के अंदर, जैसा कि टैक्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, सस्टेनेबल डेट मैनेजमेंट हो गया और क्लाइमेट फाइनेंस हो गया. फॉर मच ऑफ 2023 पाकिस्तान इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री हैज फ्लक्चुएट बिटवीन डिफॉल्ट पैनिक टू मिटिगेशन मोड. 2023 के हवाले से देखें ज्यादातर तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रफ्तार रही है, ट्रेजेक्ट्री रही है, वो फ्लक्चुएटेड रही डिफॉल्ट पैनिक के दरमियान ही, ठीक है, वो परेशान कुन हालात में ही रहा, उससे लेकर मिटिगेशन मोड की तरफ. Political uncertainty, rising global commodity prices, and the tightening of external and domestic financing condition have led to less than favorable economic forecast for 2024. ठीक है, जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना है, ठीक है, एक्सटर्नल और डोमेस्टिक फाइनेंसिंग कंडीशंस को अगर देखा जाए वो टाइट हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो बहुत ही लेस फेवरेबल कंडीशंस लेकर आती हैं, इकोनॉमिक फोरकास्ट दिखाती हैं 2024 के लिए. विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्टिंग अ 1.9% जीडीपी ग्रोथ, द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टिंग 1.7% एंड द आईएमएफ एस्टिमेटिंग अ ग्रोथ ऑफ 2.5%, जिनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की ग्रोथ देखी जाए 1.9% जीडीपी ग्रोथ है, वर्ल्ड बैंक की 1.7% और आईएमएफ की एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2.5% पे. एनी सिल्वर लाइनिंग, क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है? यस, हाँ जी है. दिस ईयर द गवर्नमेंट्स प्रूडेंट बजट रिवीजन्स कट स्पेंडिंग एंड रेज टैक्सेस व्हाइल सक्सेसफुली नेगोशिएटिंग विद द आईएमएफ टू रिज्यूम एंड एक्सटेंड इट्स टॉल $3 billion लोन प्रोग्राम टिल अप्रैल 2024, thus pulling the country back from an economic cliff's edge. ठीक है जी, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इस साल गवर्नमेंट की एक दानिस्ता जो बजट रिवीजन हुई है, दानिस्ता तौर पर हमें देखने को मिला कि उन्होंने स्पेंडिंग को कट किया है, टैक्सेस को बढ़ाया है, ठीक है, सक्सेसफुली नेगोशिएट किया है आईएमएफ के साथ, और एक जो $3 बिलियन की किस्त है लोन की, ठीक है, वो उसको भी स्टॉल किया गया प्रोग्राम जो कि अप्रैल 2024 तक जो है वो चल रहा है. दस पुलिंग द कंट्री बैक फ्रॉम एन इकोनॉमिक क्लिफ्स एज, जो कि पुल करके लेकर जा रही है बैक साइड पर कंट्री को इकोनॉमिक क्लिफ एज पर. In its review this month, the IMF has commended Pakistan for its successful progress in achieving quantitative targets during the first quarter of this year. ठीक है, इस रिव्यू के अंदर अगर देखें इस मंथ के अंदर जो हुआ, आईएमएफ ने कमेंट किया है, सराहा है पाकिस्तान को कि उसने सक्सेसफुल प्रोग्रेस किया, अचीव किया है क्वांटिटेटिव अपने टारगेट्स को फर्स्ट क्वार्टर ऑफ इस दिस ईयर. ठीक है जी, मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट दैट while the ongoing review of the current program may conclude successfully with the release of the financial tranche, ठीक है, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया है कि ऑनगोइंग रिव्यू देखें करंट प्रोग्राम का, तो उसको कंक्लूड हुआ सक्सेसफुली, रिलीज की गई फाइनल जो उनकी किस्त थी. ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम विल बी एसेंशियल फॉर कंटिन्यूड स्टेबलाइजेशन और मुसलसल जो
इस्तेहकाम है, ठीक है, इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रांज़िशन लेके आएँ, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें, बट इट विल नॉट बी ईज़ी, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इंटरेस्टिंगली, दिलचस्पी से अगर देखें तो इन इट्स लेटेस्ट लॉन्ग टर्म आउटलुक, जो लेटेस्ट लॉन्ग टर्म हम आउटलुक लें, द आईएमएफ हैज़ प्रोजेक्टेड एन ऑप्टिमिस्टिक 5% ग्रोथ इन 2028। तो ऑप्टिमिस्टिक ही एक पुरुम्मीद किस्म का एक प्रोजेक्ट किया है आईएमएफ ने, जो कि 5% ग्रोथ बताई है 2028 तक। पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ द वुड येट। पाकिस्तान अभी भी जो है वो आउट ऑफ द वुड नहीं है, यानी कि पेसिमिज्म की तरफ नहीं गया। बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द करंट आईएमएफ प्रोग्राम, द स्केल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान साइजेबल एक्सटर्नल पेमेंट रिमेन्स कंसर्निंग। ठीक है, और इस लाइफ जो करंट आईएमएफ प्रोग्राम है इसकी तरफ से बियॉन्ड होकर देखा जाए तो जो स्केल और सोर्स है फाइनेंसिंग का जो रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को साइजेबल एक्सटर्नल पेमेंट्स का, वो अभी भी कंसर्निंग है। The country needs to repay $77 billion in external debt between 2023 and 2026, a hefty amount for $3 billion economy। ठीक है, जो कंट्री है उसको रीपे करना है $77 बिलियन एक्सटर्नल कर्जा अपना 2023 से 2026 के दरमियान, जो कि एक हेफ्टी अमाउंट है 350 बिलियन वाली डॉलर्स इकोनॉमी वाली कंट्री के लिए। द रोड टू 2028 विल बी लॉन्ग एंड टफ। तो जो 2028 की जो रोड है वो बहुत लंबी है और टफ भी है। अचीविंग एन एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट ऑफ 5% विल रिक्वायर steadfast political will, consistency in policy reforms, innovative policy solutions with an eye towards enhancing productivity, revenue and financing। तो इस तरह के ambitions को जो अचीव करने के लिए जो टारगेट है वो 5% रिक्वायर्ड है। स्टेट जिसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल विल का होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है, पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आई जानी चाहिए, कुछ नई पॉलिसी सॉल्यूशंस लेकर आएँ और ऐसी आँख के साथ ये ऐसा काम करें जो एनहांस कर दे प्रोडक्टिविटी को, रेवेन्यू जनरेट करे और फाइनेंसिंग को जनरेट करे। इट इज़ क्रिटिकल दैट पाकिस्तान अर्जेंटली शिफ्ट्स इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी पैराडाइम फ्रॉम मिटिगेशन टू एंड्यूरिंग रेजिलियंस। तो ये क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए कि अर्जेंटली वो शिफ्ट करेगा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी पैराडाइम को मिटिगेशन से बर्दाश्त वाली रेजिलियंस की तरफ, यानी अपनी एबिलिटी की तरफ कि वो क्राइसिस को किस तरह से टैकल करें। पब्लिश दिस मंथ द 2024 यूएनडीपी एशिया पैसिफिक रीजनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इस डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत जो इस मंथ हुई, ठीक है, टेल अस दैट द रीजन्स ह्यूमन डेवलपमेंट स्टोरी इज वन ऑफ प्रोग्रेस, डिस्पैरिटी एंड डिसरप्शन। तो ये इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टोरी जो थी वो एक कुछ प्रोग्रेस थी, कुछ डिस्पैरिटी थी और कुछ डिसरप्शन थी। To unlock new drivers of growth in Pakistan, the reports calls for calibrating and pivoting growth strategies to focus more on fintech and agri-tech। तो इनको अनलॉक करने के लिए ग्रोथ अगर देखें पाकिस्तान की, तो इसके लिए रिपोर्ट यही कह रही है, कॉल कर रही है कि रिकैलिब्रेट किया जाए, आप दोबारा से रीडिफाइन करें, पाइवोट करें ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को, ठीक है, और फोकस करें अपने जो आपके पास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ। रिफॉर्म्स मस्ट बी सीन एज द लिंचपिन ऑफ इकोनॉमिक रेजिलियंस। लिंचपिन यानी नागुजीर पॉइंट है, बहुत जरूरी है इकोनॉमिक रेजिलियंस के लिए। रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इट फोर्टिफाइड्स क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, adopts them to changing times and equips them to weather shocks and uncertainties। ठीक है, और क्रूशियल कंपोनेंट्स इकोनॉमिक सिस्टम का ये कि चेंजेस टाइम के साथ साथ हम उसको देखें, और जो वेदर शॉक्स मिल रहे हैं, अनसर्टेनिटीज है, गैर यकीनी सूरत हाल है, तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास जो मजीद जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान फेसिंग कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल challenges across the domain of climate, economy, politics and security, achieving economic resilience requires a comprehensive and coordinated approach। ठीक है, तो इस कंट्री के लिए जैसे कि पाकिस्तान है, तो जो कि कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस को फेस कर रहा है पाकिस्तान, बहुत सारी डोमेन्स के अंदर, क्लाइमेट में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी में। तो इकोनॉमिक रेजिलियंस को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जामिया किस्म की और एक कोऑर्डिनेट किस्म की अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए। और रोबस्ट आर्किटेक्चर फॉर इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट frameworks and solutions covering both the public and the private sector and aligned with the UN integrated national financing framework can be a step in that direction। तो एक रोबस्ट मतलब एक तेज तर किस्म का आर्किटेक्चर और इनोवेटिव किस्म की फाइनेंसिंग जो कि डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और सोल्यूशन लेकर आए अपने साथ में, ठीक है, तो कवर करती हैं, दोनों को कवर करें, प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी। यूएन इंटीग्रेटेड नेशनल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क होगा जो कि स्टेप हो सकता है इस डायरेक्शन की तरफ। Some countries are already succeeding with the thematic SDG sovereign bonds for the public sector and blending finance and crowdfunding for the private sector। तो कुछ कंट्रीज जो हैं वो क्राउड फंडिंग में, ब्लेंडेड फाइनेंस में, पब्लिक सेक्टर में, सॉवरेन बॉन्ड्स के तहत एसडीजी में थीमेटिक सक्सीडिंग भी हासिल कर चुकी हैं।
For Pakistan, interventions could include providing access to capital markets for debt issuance in linking sovereign wealth funds to SDG aligned project, providing support for social protection programs such as BISP. पाकिस्तान के लिए जो इंटरवेंशन है जिनके अंदर कैपिटल मार्केट्स में जिनमें डेट इशुएंस शामिल हैं, ठीक है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट शामिल हैं, उसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन के कुछ प्रोग्राम शामिल है जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शामिल है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. Strengthening insurance to protect critical assets and livelihood, as well as enhancing public finance management, governance modernization and improve data analytics. ठीक है, और strengthen किया जाए, ताकत दी जाए रिस्क इंश्योरेंस को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी एसेट्स हैं, लाइवलीहुड्स हैं, एनहेंस किया जाए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट की मॉडर्नाइजेशन हो और इम्प्रूव किया जाए डाटा एनालिटिक्स को, ताकि पॉलिसी मेकिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके. The private sector should actively be engaged to mobilize development and climate financing in public-private projects to reduce reliance on conventional sources of finance. प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि एक्टिवली एंगेज हो, मोबिलाइज डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है, हरकत में आए और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की तरफ काम करे. पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को के ऊपर हो काम किया जाए ताकि रिड्यूस किया जाए जो पुराने सकाफती सोर्सेज थे फाइनेंशियल, ठीक है, उनके ऊपर हम रिलायंस कम कर दें. Pakistan's new finance infrastructure instruments, for example, the Special Investment Facilitation Council, are part finance puzzle. तो पाकिस्तान के जो नई फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया SIFC का नाम, ठीक है, ये एक फाइनेंस पजल का तौर पर काम कर रही है, टैकलिंग चैलेंजिंग इश्यूज as business efficiency and transparency as well as the enabling environment in which investment would land. तो ये एक ऐसा काम है जिसमें challenges कर रहा है वो business efficiency को, transparency को भी, ठीक है, enable करेगा, साथ ही साथ environment को, जो investment जहाँ पर हो सकती है. On this front, इस front पर proactive dialogue and engagement with Pakistan development partners, with our own instruments such as UNDP SDG investment and climate financing facility, established last year in partnership with the government of Pakistan and others is critical. तो प्रोएक्टिव डायलॉग हो गया, एंगेजमेंट होगी डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ, जैसे यूएनडीपी एसडीजी हो गए और दूसरे जितने भी हैं वो सब क्रिटिकल हैं. पाकिस्तान मस्ट देयरफॉर वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग अ रेजिलिएंट इकोनॉमी दैट डेलिबरेटली चूजेस इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स और रिस्क स्टैग्नेशन. ठीक है, तो पाकिस्तान को इसीलिए जो है वो बिल्ड करनी चाहिए रेजिलिएंट इकोनॉमी, और दानिस्ता तौर पर चूज करना चाहिए इनोवेशन को और रिफॉर्म्स को, या फिर रिस्क का जमूद जो है वो तारी रहेगा. एज सच द चॉइस में अपीयर क्लियर बिटवीन रिफॉर्म और रप्चर. तो इस तरह से चॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है रिफॉर्म के दरमियान और रप्चर के दरमियान, रप्चर यानी कि सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस के दरमियान. एंड इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू बोल्ड एंड डिसिसिव एक्शन टू पेव द वे फॉर प्रॉस्पेरियस रेजिलिएंट पाकिस्तान. तो इसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए बोल्ड और डिसिसिव एक्शन लेकर, ताकि एक रास्ता बन सके खुशहाल और रेजिलिएंट पाकिस्तान के लिए. ठीक है जी, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक बेस्ड जो एसेस होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, और इसके अलावा आप इसके डाटा को जो है वो अपने डिफरेंट सोर्सेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.